Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स हम यहाँ पर कर रहे हैं स्टैटिक पॉलिटी में, जिसमें ऑलरेडी हम राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, विच हैज़ 2 आर्टिकल्स 23 एंड 24। आज हम ये दोनों ही आर्टिकल्स आज के सेशन में कवर कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये क्यों दी गई है हमारे संविधान? देखिए, भारतीय संविधान जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी को, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे संविधान में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ये बेसिकली ये जो अधिकार है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आउटलॉ कर देता है। जिसको डिफाइन किया जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन बीइंग एज कमोडिटीज, जहाँ पे महिलाओं को देह व्यापार में या बच्चों को इमोरल पर्पसेस के लिए सेल परचेज किया जाता है। तो बेसिकली मानव जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उसको कमोडिटी की तरह बेचा जाता है और खरीदा जाता है। ठीक है, इसको आउटलॉ किया गया है। इसके अलावा स्लेवरी, बेगार, बॉन्डेड लेबर या इस तरह के जो भी फोर्स लेबर हैं वो प्रोहिबिट किए गए हैं। मतलब इस तरह की स्लेवरी, बेगार, ये सब नहीं हो सकता। बेगार बेसिकली क्या होता है? ये एक तरह का प्रोसीजर है जहां पर एक वर्कर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है फ्री या फिर लो कॉस्ट पर टू दिस मास्टर। बहुत पुरानी ये प्रथा है जो चली आ रही, जहाँ पर ऐसा होता था कि लोग पहले कर्जा ले लेते थे और वो कर्जा नहीं चुका पाते थे तो उनकी फैमिली में से कोई मेंबर बंधुआ मजदूरी करता था कि ठीक है, वो उतारने के लिए, कर्जा उतारने के लिए वो बिना वेजेस के काम कर रहा है या फिर बहुत ही कम पैसे में वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। दैट इज बेगार। तो ये भी यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इलीगल बनाती है टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस और कोई भी डेंजरस जॉब्स। तो बच्चों का जो काम करना है, उन बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है स्पेशली अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स इन हजार्डस जॉब्स, फैक्ट्रीज में, माइंस में या कहीं पर भी, उसको भी इलीगल किया गया है अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल 24 एंड दिस कम्स आर्टिकल अंडर आर्टिकल 23 ना। हमारे देश में बहुत सारे लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं और डिप्राइव्ड हैं, जिसके चलते उनका शोषण किया जाता है बाय अदर पीपल ऑल्सो। वो शोषण फेस करते हैं बाय फ्रॉम अदर पीपल, राइट। और जो एक्सप्लॉयटेशन है यूजुअली 2 तरीके से होता है, या तो फोर्स लेबर की तरह, है ना, जहाँ पे बंधुआ मजदूरी कराई जाती है लेकिन कुछ पैसा नहीं दिया जाता था, विदाउट पेमेंट, बेकार। या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी जो चीज़ें हैं, एनस्लेवमेंट, जहाँ पे महिलाओं को, बच्चों को बेचा खरीदा जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, या देवदासी जैसी जो प्रथाएं हैं, ये सब इसी के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके जो संवैधानिक प्रावधान है उनको हम पढ़ेंगे आगे जाकर, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड NDLive10। इस कोड का इस्तेमाल कर कर आप ना केवल बेहतरीन डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे सब्सक्रिप्शंस पर, उसके अलावा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा दोस्तों। उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, एजुकेटर कोड पूछा जाएगा, NDLive10 यूज कर लीजिए वहां पर, सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो अबाउट यू, और आपको फ्री डेमो क्लासेस मिल जाए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में। ठीक है, तो दीज आर दी कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग राइट नाउ एट आवर करोल बाग सेंटर। इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी डाउट एंड क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं इन कोर्स के संबंध में, या फिर आप सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। 35% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा यदि आप मेरा कोड यूज करते हैं NDLive10। तो अगर काउंसलिंग फॉर्म आप फिल कर देते हैं पहले, उसके बाद आप सेंटर जाते हैं, तो इट बिकम्स ईजी। आपको फ्लैट 35% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सभी जो भी आप कोर्स अवेल करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह से मुखर्जी नगर जो सेंटर है हमारा, वहां पर भी ये कोर्सेज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी मीडियम के। यहाँ पर भी 35% डिस्काउंट है, लेकिन कोड यूज करना है NDLive10। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुखर्जी नगर सेंटर जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही यूपी PCS के एस्पिरेंट्स जो यूपी में रहते हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल कोर्स लाए हैं। प्रयागराज में एक सेंटर स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर ये बैचेस शुरू हो जाएंगे हमारे। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो भी आपके डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, क्वेरीज हैं, या जो भी ऑफरिंग्स यहाँ पर है, जो बहुत सारी ऑफरिंग्स आपको मिल रही हैं, उसके संबंध में बात करने के लिए सिविल लाइन्स में सेंटर है, वहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ आपको फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल रहा है विद माई कोड NDLive10, इस कोड के साथ। तो ना केवल यहाँ पर UPSC का फाउंडेशन कोर्स है, यहाँ पर आपको UP PCS का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा, और 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए भी हम एक क्रैश कोर्स यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में। सो
ह्यूमन या पर्सनल लिबर्टी को नर्चर करने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो कि चेक करते हैं ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो पिछड़ा वर्ग है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उसकी जो उसके अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसको चेक किया जाता है। ये प्रोविजंस किए गए हैं अंडर आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 23 डील्स इन विद द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। बेगार और इस तरह के कोई भी फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर को ये प्रोहिबिट करता है। अगर इसका कोई भी वायलेशन होता है इस प्रोविजन का, तो वो पनिशेबल है अंडर लॉ, कानून के अंतर्गत वो पनिशेबल है फिर, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन किया गया है टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो कि आर्टिकल 24 में दिया गया है। तो बच्चों का शोषण ना हो ये भी इंश्योर किया गया है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम आयु का है उसको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, उसको काम नहीं कर सकता है इन एनी फैक्ट्री और माइन, या फिर वो किसी भी डेंजरस हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में भी एंगेज नहीं हो सकता है। तो बच्चों को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे आपने देखा राइट्स है, उनमें एक्सेप्शंस भी है। तो आर्टिकल 23 के अंडर एक्सेप्शंस दिया हुआ है। आर्टिकल खुद ही कहता है कि स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी पब्लिक सर्विस इन लेजिटिमेट केसेस। राज्य जो है कंपल्सरी पब्लिक सर्विस के लिए आपको बुला सकता है, वो आपको इम्पोज कर सकता है कंपल्सरी पब्लिक सर्विस, लेकिन लेजिटिमेट केसेस में आवश्यकता है। हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया, देश की सुरक्षा के लिए लोगों की सहायता, लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड मिलिट्री वाले लोग हैं, या फिर हम लोग कॉमन आदमी भी वॉलंटियर कर सकता है और जाके राष्ट्र सुरक्षा में, देश की सुरक्षा के लिए अपनी सर्विसेज दे सकता है, और ऐसा स्टेट इम्पोज भी कर सकता है। इन केसेस में स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इस केस में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पता लगता है एक्सेप्शन से कि जो राज्य है, स्टेट एज अंडर द आर्टिकल 12 डेफिनेशन में जो दिया गया है कि इम्पोजिंग कंपल्सरी रिक्रूटमेंट फॉर पब्लिक पर्पसेस सच एज मिलिट्री और सोशल सर्विसेज, उसको प्रिवेंट नहीं किया गया है इसमें कि सोशल सर्विस के लिए या मिलिट्री पर्पसेस के लिए, कहा ना, देश की सुरक्षा के लिए या सोशल सर्विस देने के लिए हम पर कहा जा सकता है, स्टेट इम्पोज कर सकता है कंपल्सरी पब्लिक सर्विस। और यहाँ पर ये बंधुआ मजदूरी या बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में नहीं आएगा और ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन है अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ अबाउट अंडर आर्टिकल 24 एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें, तो ये आर्टिकल जो है, ये जो प्रोहिबिशन इस आर्टिकल में दिया गया है, ये एब्सोल्यूट है। मतलब इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी छूट किसी को नहीं दी गई है। इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्कमस्टांस के अंडर जो बच्चे हैं 14 साल से कम आयु के, उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है फैक्ट्रीज, माइंस में, या फिर किसी भी हानिकारक जॉब में, हजार्डस जॉब में, जहाँ पे उनकी जान को खतरा हो, जैसे बीड़ी फैक्ट्री होती हैं, या फिर क्रैकर्स फैक्ट्री होती हैं, या बैंगल फैक्ट्रीज होती हैं। नुकसानदायक चीज़ें हैं, इनमें एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो 14 साल से कम के बच्चों को। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया है कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने होंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, सच चिल्ड्रन, एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, इस रेस्पेक्ट में कुछ बच्चे जो कि फंस जाते हैं इस तरह के एम्प्लॉयमेंट में, उनको रेस्क्यू कराया जाएगा, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनके लिए पॉजिटिव स्टेप्स लेने की बात भी, डायरेक्शंस भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, ताकि उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। अब आर्टिकल 24 को और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या और ज़्यादा इसकी जो इन्फोर्सेबिलिटी है उसको और ज़्यादा सजग करने के लिए, और इसको और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा। सबसे पहले 1986 का चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट बेसिकली प्रोहिबिट करता है और रेगुलेट करता है चाइल्ड लेबर। प्रोहिबिशन है, प्रतिबंधित करता है, और साथ में रेगुलेट भी करता है, बताता है भाई क्या हो सकता है क्या नहीं होता, उस संबंध में जो भी प्रावधान है। तो ये स्पेसिफाई करता है कि जहां, कहाँ और कैसे माइनर्स को एम्प्लॉय किया जा सकता है और कहाँ और कैसे नहीं किया जा सकता। तो ये क्लियर यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर एक चाइल्ड किसको कहेंगे उसको भी डिफाइन किया गया है। तो चाइल्ड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इज अ पर्सन हु हैज नॉट येट रीच द एज ऑफ 14। 14 साल से कम आयु का जो भी शख्स है वो बच्चा है, उसको चाइल्ड, दैट चाइल्ड ओनली वुड कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ चाइल्ड। 14 साल से कम आयु के जो लोग हैं वो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं। नाउ यहाँ पर
इस एक्ट के अंडर ही कहा गया कि चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड, उनको प्रतिबंधित किया गया है इन फ्रॉम वर्किंग इन 13 ऑक्यूपेशंस एंड 57 प्रोसीजर्स अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर 13 ऐसे ऑक्यूपेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है और 57 ऐसे प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। इसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट किया गया जो कि 2016 में किया गया। तो जो यहाँ पर थोड़ा सा जो एम्प्लॉयमेंट था बच्चों का उसको एक्सप्रेसली प्रोहिबिट कर दिया अंडर दिस एज कि 14 साल से कम का बच्चा काम नहीं कर सकता। इस एक्ट के अंदर ये प्रोहिबिट करता है कि जो भी लोग 14 से 18 साल की आयु के हैं, 14 टू 18 ईयर्स के बीच के जो भी लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो भी हजार्डस एक्टिविटीज या प्रोसेसेस में काम नहीं करेंगे। तो थोड़ा और इसको स्ट्रिक्ट किया गया फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। इसके बाद पेनल्टीज भी डाली गई, पनिशमेंट भी है, पेनल्टीज भी हैं कि अगर कोई ब्रेक करता है इस कानून को तो पेनल्टीज होंगी। इससे थोड़ा सा कानून को और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है इस अमेंडमेंट के द्वारा। ये एक्ट एम्पावर करता है यंगस्टर्स को कि वो काम कर सकते हैं इन अ वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड जॉब्स एज वेल एज द आर्टिस्ट। तो एज आर्टिस्ट दे कैन वर्क, और हाउस होल्ड जो काम होते हैं उसमें वो अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई, ठीक है। इसके बाद एक और संशोधन किया गया 2017 में, विच इज द अमेंडमेंट रूल्स टू द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 86, देन 2016 एंड 2017 में रेगुलेशंस आए। यहाँ पे सरकार ने इशू किया कि कुछ रूल्स होंगे इन 2017 जो रूल्स हैं जो कि स्टैब्लिश करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव और स्पेसिफिक फ्रेमवर्क, बहुत ही डिटेल्ड और स्पेसिफिक फ्रेमवर्क लाया जाएगा बच्चों के लिए और अडोलेसेंट वर्कर प्रिवेंशन के लिए। अडोलेसेंट वर्कर्स जो 18 साल की आयु तक के बच्चे हैं उनके लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। प्रोहिबिशन की बात की गई है, उनको रेस्क्यू करने की बात की गई है और रिहेबिलिटेशन की बात भी की गई है कि ऐसे बच्चों को पहले तो काम नहीं करने दिया जाना चाहिए हजार्डस जॉब्स में, उसको प्रतिबंधित किया गया है। अगर ऐसे में कोई बच्चा फंस जाता है तो उसको कैसे रेस्क्यू करना है और रेस्क्यू करने के बाद उसको रिहेबिलिटेट भी करना है, मतलब उसकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, बच्चे के वेलफेयर के लिए काम करना है, ठीक है, उसको रिहेबिलिटेट करके। जो रूल्स हैं सिंप्लीफाई करते हैं सभी कंसर्न्स को रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैमिली बिजनेसेस, जो बच्चे अपनी फैमिली बिजनेस में काम करना चाहते हैं। देखा हमने बहुत बार ना दुकानों में बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो फैमिली चली आ रही हैं दुकानें या रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, उसमें थोड़ी सी यहाँ पर एक तरह से सिंप्लीफिकेशन दिया गया है। एज वेल एज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फॉर आर्टिस्ट, जो बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं या टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो भी आर्टिस्ट्स हैं उनके लिए भी वर्किंग आवर्स और कंडीशंस को यहाँ पर दिया गया है, स्पेसिफाई किया गया है, जिससे इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम दीज जॉब्स और वर्क्स दैट दे डू, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल 23 और 24 में प्रावधान के साथ साथ इसको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया गया है, इसकी इन्फोर्सिबिलिटी इंश्योर करने के लिए कानून भी बनाए गए हैं पार्लियामेंट के। आई होप आपको आर्टिकल 23, 24 समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप फ्री डेमो क्लास के लिए आपको क्या करना है, ND Live 10 कोड यूज करना है विच इज गिवन देयर इन दी काउंसलिंग फॉर्म, इसको फिल करना है और उसके बाद आप सेंटर चले जाइए, आप फ्री डेमो क्लासेस अवेल कर सकते हैं हमारी। इसके अलावा भी ऑफलाइन सेंटर्स के कुछ फीचर्स हैं हमारे पास, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस, करंट अफेयर क्लासेस आपको मिलेंगी, 1-on-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस आप ले सकते हैं, कुछ फ्री बीज भी हैं जैसे फ्री मैगजीन्स आपको मिलेंगी, यहाँ पर लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी मिलेंगी। तो अभी जाइए विजिट कीजिए हमारा सेंटर, कोड यूज़ करना मत भूलिएगा ND Live 10 हियर। इसके अलावा 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए वी आर गेटिंग क्रैश कोर्सेज, जो आपको सेंटर में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या नंबर जो आपको बताए गए थे स्क्रीन पर दिए थे वो भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर GS और CSAT दोनों के लिए ही क्रैश कोर्स हम लेकर आएंगे, जो भी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो और डिटेल्स के लिए आप सेंटर जरूर विजिट कीजिएगा अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest. Thank you so much. God bless. Take care.